अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तारिक चौधरी और आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। नाज़रीन, पानी के बारे में कहा जाता है कि पानी को आबे हयात कहा जाता है। पानी जो है वो माशरों और मुल्कों की बका की ज़मानत है। ये भी कहा जाता है कि आज नहीं आने वाले कल जो हैं, जो दुनिया की जंगें जो हैं मुल्कों के दरमियान, वो किसी और इशू पर नहीं बल्कि पानी की कमी या उसकी दस्तयाबी पर होंगी। ये भी कहते हैं माहिरीन कि किसी भी मुल्क को, जिस साइज़ का मुल्क पाकिस्तान है, उसको सर्वाइव करने के लिए कम अज़ कम 1000 दिन पानी का ज़ख़ीरा उसके पास होना चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली हमारे पास शायद 30 या 35 दिन का पानी जो है उसका ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश है। हमारे मुल्क में हमने देखा है कि ज़रई मुल्क है, और एक ज़रई मुल्क जो है उसके लिए सबसे बड़ी जो लाइफ लाइन है वो उसका पानी है, जो कि पानी के बगैर ज़राअत जो है वो मुमकिन नहीं होती। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से माजी में जो बड़े ज़खायर हैं, बड़े डैम्स हैं, उनके हक़ में मुहिम चलाने के बजाय उनके ख़िलाफ़ जो है बड़ी बड़ी गुमराह कुन मुहिमें चली, जिसके नतीजे में जो डैमों के मंसूबे थे उसको मुतनाज़ बनाया गया। और ऐसी लॉबीज़ थी जिन्होंने अपने मफादात के तहत, अपने सियासी मफादात के तहत, बगैर किसी तहकीक के ऐसे जो है बयानिए मुल्क में उनको फ़रोग़ दिया कि जिसके नतीजे में अवाम को गुमराही हासिल हुई, और उस गुमराही के नतीजे में डैमों के जो प्रोजेक्ट थे वो मुतनाज़ होते चले गए। अरबों रुपए मेगा डैम्स पर लगे, लेकिन इसके बावजूद मामला जो है वो हल नहीं हो सका। जो डैमों की मुखालिफ लॉबी है वो चंद एक बेतुके और गैर मंतकी दलाइल देती है। उनमें से एक दलील ये है, जो डैम्स हैं वो सैलाबों से मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम नहीं करते। उनका कहना है कि छोटे सैलाबों को तो डैम रोक लेते हैं, लेकिन जब सैलाब जो है बड़े पैमाने पर आता है या बड़ी शिद्दत का आता है तो फिर उन सैलाबों को जो है वो रोक नहीं पाता, क्योंकि उनके बकौल दरियाओं का जो बहाव है या दरियाओं का जो पैसेज है उसको तंग कर देता है डैम। ये एक बड़ी बेतुकी और गैर मंतकी दलील है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि गाद या जो सिलट जमा हो जाती है उनकी तह में, वो भी डैमों को 50-60 साल के अंदर अंदर जो है उसको गैर मुसर कर देते हैं। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान में तो बड़े मुतबादिल मौजूद हैं। पाकिस्तान के जो ज़ेर ज़मीन आबी ज़खायर हैं, दलदली इलाके हैं, और ज़राई मैदान जो है तकरीबन 500 MAF पानी जो है उसको महफूज कर सकते हैं, लिहाजा डैम की ज़रूरत नहीं है। ये भी बड़ी एक गैर साइंसी और जो है वो मंतक से आरी दलील है, ये इसका कोई सर पैर नहीं है। ये भी कहा जाता है कि जो डैम्स की तामीर है उसको ठेकेदारों और कर्ज़ों से जो मफादात प्रस्ताना जो है वो कोशिश के तौर पर पेश किया जाता है, और कहा जाता है कि शायद चंद लोगों के मफादात इससे वाबस्ता हैं, अदरवाइज़ आम आदमी को या मुल्क की मेजॉरिटी को उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। ये भी हमने देखा है कि दुनिया भर के माहिरीन कहते हैं कि सैलाबी पानी को खेतों तक पहुँचाना, खेतों को सैराब करना जो है, यही जो है आजकल के ज़माने में और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के महफूज और एक मजबूत मुस्तकबिल की ज़ामन और मुस्तकबिल की मुहाफ़िज़ है। ये जो लोग दलील देते हैं उनको ये मालूम नहीं है कि जो डैम है वो सिर्फ सैलाबी पानी को रोकने के लिए नहीं, बल्कि उनका असल मकसद ये है कि पानी को ज़ख़ीरा किया जाए, और ज़ख़ीरा करके उसको ऑर्गेनाइज़ किया जाए, ताकि वो महीने जब बारिशें नहीं होती या जब खुश्क साली होती है तो उन महीनों में जिन इलाकों में ज़राअत के लिए पानी दरकार हो, जिन इलाकों में पीने के लिए पानी दरकार हो, या जहाँ फिर जो एनर्जी पैदा करनी हो, ख़ास तौर पर बिजली पैदा करनी हो, पन बिजली पैदा करनी हो, उनके लिए दस्तयाब इस चीज़ को इंश्योर करता है, इस चीज़ को यकीनी बनाता है। अगर बड़े ज़खायर ना हो तो पाकिस्तान जैसे मुल्क जो है, जहाँ 6-7 महीने बारिशें नहीं होती, तो इस मुल्क की, हमारे जैसे मुल्क की जो साल भर की ज़रूरत है पानी की, पीने के लिए हो या पशी के लिए हो, वो पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि बारिशें और जो ज़राई पानी का बहाव है वो मौसमों के तग़य्युर और तबदल के साथ जो है वो मुंसलिक है। और अगर खुश्क साली हो तो उसके नतीजे में आपने देखा है कि बाज़ को ज़राअत के लिए भी पानी दरकार नहीं होता, जिसके नतीजे में सूबों के दरमियान जो है वो तनाज़ात और कुछ गलतफ़हमियाँ पैदा होती हैं। इस तरह जो गाद है या सिलट है, उसका मसला भी आजकल के ज़माने में इंजीनियरिंग के जो जदीद तकाज़े हैं, जदीद तरीके हैं, टेक्नोलॉजी है, उसकी वजह से वो मुमकिन हो पाता है। जैसे फ्लशिंग है, इसके अलावा जो बाईपास टनल्स हैं, खुदाई की जाती है, और वाटर शेड मैनेजमेंट है। इस तरह ऐसे तरीके हैं जिसकी वजह से जो है उनको मैनेज किया जा सकता है। हाल ही में इसी तरह के इक़दामात से जो तरबेला है और मंगला है उसकी जो उम्र है उसमें इजाफा किया गया, और उसकी जो ज़ेर ज़मीन सतह थी उसको साफ़ करने के बाद उसकी इफ़ादियत और उसकी कैपेसिटी में इजाफा हुआ है। फिर ये है कि बड़े आबी ज़खायर जो हैं उससे बनने वाली पन बिजली जो है
पाकिस्तान की तवानाई को न सिर्फ तवानाई और उसकी सलामती को यकीनी बनाता है, बल्कि ये सस्ती और देर पर बिजली भी फराहम करता है, जो शमसी और जो हवा से पैदा बिजली होती है या सोलर एनर्जी है, उसके साथ मिलकर मुल्क की जो ओवरऑल एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करता है। इस तरह जो डैम बेस्ड लोड है, ख़ास तौर पर डैम है, वो लोड और तलब के वक्त बिजली की फराहमी भी जो है उसमें अहम किरदार अदा करता है, जो हमारे जिस तरह की मौसमियाती तब्दीलियाँ हो रही हैं उसके असरात को कम करने में मददगार साबित होता है। तो मुल्क की बका का बेहतरीन रास्ता यही है कि एक मरबूत हिकमत अमली के ज़रिए डैम्स का और उनका जो स्ट्रेटजी और ज़ख़ीरा है और तवानाई है उसको यकीनी बनाया जाए, जबकि जो ज़ेर ज़मीन पानी और कुदरती जो उसका निज़ाम है और जो उसका माहौलियाती तवाज़न है उसको बरकरार रखने के लिए जो है वो डैम तामीर किए जाएँ, क्योंकि डैम को मुकम्मल तौर पर रद्द करना पाकिस्तान के जो है इस वक्त जो बहरान दरपेश है पानी का, उसमें गैर अमली है और गैर मंतकी है। ये सारी जो गुफ्तगू और ये सारे दलाइल हैं, उसमें एक दलील के इजाफे के तौर पर कि हमारे यहाँ कहा जाता है, बैनुल-अक़वामी माहिरीन कहते हैं कि हम हर साल जो है वो 13 से 1400 बिलियन डॉलर की वर्थ का कीमती पानी जो है वो ज़ाया कर देते हैं सैलाबों के मौसम में। वो जो है तबाही मचाता है, तबाही मचाने के बाद जो है वो अपने कुदरती रास्ते से जाके समुद्र में गिर जाता है। अगर हमारे पास आबी ज़खायर होते तो हम वो उस पानी को महफूज करते और महफूज करने के बाद उसको अपने मुल्क की तरक्की के लिए इस्तेमाल करते। तो नतीजा हमारी गुफ्तगू का ये निकलता है कि पाकिस्तान का जो वजूद है उसको अभी बहरान से निपटने के लिए बड़े जो स्ट्रेटजिक ज़ख़ीरे हैं, बड़े आबी ज़खायर हैं, उनका होना बड़ा ज़रूरी है, ताकि पानी का बहाव जो है और सैलाब हैं उनको मुनज़्ज़म किया जा सके, पानी की फराहमी यकीनी हो, तवानाई पैदा हो, वाफर मकदार में पैदा हो और वाफर मकदार के साथ साथ वो सस्ती भी हो, और ताकि ज़ेर ज़मीन ज़खायर जो हैं वो दोबारा बढ़ सकें, उनकी सतह जो आब है उसमें इजाफा हो, और जहाँ जहाँ जिन इलाकों में पानी की ज़रूरत हो वहाँ पानी फराहम किया जा सके।